नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है वीरा का प्यार और इसके लगभग 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है और इन 6 पार्ट्स में अब तक आपने देखा कि वीरा जो है बहू के कहने पर मर्डर करता घूमता है। मतलब जिनके भी मर्डर करवाने होते हैं तो वो सुपारी लेकर के उनके मर्डर करता है। इसी तरीके से बहू के कहने पर कमिश्नर की भांजी को किडनैप कर लिया जाता है और फिर किडनैप करने के बाद कमिश्नर से कुछ पैसे और अपने दोस्तों को छुड़वाने की मांग की जाती है। कमिश्नर उस मांग को मांग भी लेता है और कमिश्नर की भांजी जो कि सुहानी थी, वो जब वापस कमिश्नर को उनको लौटाने के लिए आते हैं तो सुहानी उनके पास जाने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी वीरा उसकी बात नहीं सुनता है और वापस से सुहानी को उस कमिश्नर के हाथों सौंप देता है। उसके बाद वीरा का दोस्त सोमू सुहानी को बचाने के लिए उसके घर जाता है। कमिश्नर के लोग सोमू को खूब पीटते हैं और सुहानी सोमू की जान के बदले सारे प्रॉपर्टीज के पेपर पर साइन कर देती है। जानते हैं आगे क्या होता है। सुहानी: नहीं नहीं, प्लीज़ रुक जाओ। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, उसे जाने दो प्लीज़। कमिश्नर हंसते हुए सोमू पर गोली चला देता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। सुहानी तड़फ उठती है। वो वहाँ खड़े एक आदमी से गन लेकर कमिश्नर पर चला देती है, पर उसका निशाना चूक जाता है। कमिश्नर ये देख कर के उसके पास आता है और उसे 2 थप्पड़ मार देता है और उसके बाल खींचते हुए, तू अब मेरे किसी काम की नहीं बची। सोचा था प्रॉपर्टी मिलने के बाद तुझे ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब तुझे सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। तुझे वो ज़िंदगी दूंगा कि तू हर पल मरना चाहेगी पर मर नहीं सकेगी। वो उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। सोमू उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है पर उठ नहीं पाता। कमिश्नर के आदमी उससे पूछते हैं कि सोमू का क्या करे। कमिश्नर: इस पर अब गोली वेस्ट मत करो, ले जाकर फेंक दो, कुछ देर में खुद ही मर जाएगा। इधर जग्गू पागलों की तरह सुहानी के घर के आसपास उन लोगों को ढूंढ रहा था। अंधेरा हो चुका था, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज़ आती है और वो भाग कर वहाँ आता है। सोमू को इस हालत में देखकर जग्गू चीख पड़ता है। सोमू आखिरी सांसें ले रहा था। वो जग्गू को सब बताता है और उसे वीरा के पास लेकर चलने को कहता है। जग्गू ने सब जानकर गुस्से से अब उस कमिश्नर को जिंदा नहीं छोड़ेगा, अपन अभी जाकर उसे ख़त्म कर देगा। वो उठकर जाने लगता है, लेकिन सोमू उसे रोककर वीरा के पास चलने को कहता है कि वो आखिरी बार अपने दोस्त को देखना चाहता है। जग्गू उसे लेकर वीरा के पास जाता है। वीरा सोमू की यह हालत देखकर तड़फ उठता है। वीरा गुस्से से: किसने किया ये? सोमू उसे अपने पास बुलाता है। वीरा उसके करीब जाता है। सोमू कुछ बोलने की कोशिश करता है। वीरा: बोल, किसने किया ये? सोमू बोलने की कोशिश करते हुए सुहानी सोमू का शरीर बेजान हो जाता है। वीरा जोर से चीख पड़ता है और जग्गू के पास जाकर गुस्से से: बता, किसने किया ये? जग्गू वीरा का गुस्सा देखकर डर जाता है और उसे इस समय वीरा को कुछ भी बताने का सही नहीं लगता, तो वो झूठ बोल देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो वीरा को समझा बुझाकर सोमू का अंतिम संस्कार करवा देता है। इस बात की कई दिन गुजर जाते हैं। वीरा पहले से भी ज़्यादा गुस्सैल और बेरहम हो जाता है। जग्गू को सुहानी की बहुत चिंता होती है। वो कई बार वीरा को बताने की कोशिश करता है, पर वीरा सुहानी का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है। सोमू के मुंह से आखिरी शब्द सुहानी का नाम सुनकर वीरा उसे सोमू की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। जग्गू बहुत बेचैन होता है। उसने सोमू से वादा किया था कि वो सुहानी को बचाएगा। वो शक्ति को सब बताता है और शक्ति के कहने पर सुहानी का पता लगाने की कोशिश करता है, पर वो अपने घर पर नहीं होती। कमिश्नर ने उसे कहाँ रख रखा था? जग्गू के लाख कोशिश करने के बाद भी सुहानी का कोई पता नहीं चलता। 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन बहू के कहने पर वीरा जग्गू और शक्ति को लेकर सक्सेना के घर जाते हैं। सक्सेना उन्हें देखकर: तुम लोग कौन हो? वीरा: भाऊ ने भेजा है अपन को।
रोनित सक्सेना। ओह अच्छा, आओ बैठो। किसी ने देखा तो नहीं तुम लोगों को? जग्गू, अपन लोग इसका कोई ध्यान नहीं रखता। काम बोल। सक्सेना, ठीक है। वो उन्हें पैसे से भरा बैग देता है और कुछ समझाता है। सक्सेना, काम हो जाएगा ना? वीरा, हो गया। तभी एक कमरे के अंदर से दरवाजा पीटने और चिल्लाने की आवाज आती है। वीरा, अंदर कौन है? रोनित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जबरदस्ती मुस्कुराकर, मेरी पत्नी है, थोड़ी पागल है तो बंद करके रखा है। वो लोग उठकर जाने लगते हैं। तभी शीशा टूटने की आवाज़ आती है। वो लोग घूम कर देखते हैं। सब एकदम हैरान हो जाते हैं। सुहानी खिड़की तोड़कर वहाँ से कूदकर बाहर आती है और वीरा को देखकर सीढ़ियों से दौड़ते हुए उतरते हुए उसकी तरफ आती है। वो पहले से बहुत बदल चुकी थी, बहुत कमज़ोर लग रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और चेहरे पर चोट के निशान थे। रोनित अपने नौकरों से उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वो वीरा तक पहुंच जाती है और उसके गले लग जाती है। सुहानी रोते हुए, मुझे यकीन था तुम एक दिन जरूर आओगी। उसने सोमू को मार दिया और मुझे इस नर्क में भेज दिया। मुझे बचा लो वीरा, मुझे। वो वीरा की बाहों में झूल जाती है। वीरा रोनित की तरफ देखता है। रोनित अपने नौकरों से, इसे अंदर लेकर जाओ। वीरा, ये लड़की यहाँ कैसे? रोनित, देखो, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से। जग्गू आगे बढ़ता है लेकिन वीरा उसे रोक देता है और उन्हें लेकर बाहर निकल आता है और जग्गू से सोमू के बारे में पूछता है। जग्गू उसे सब बताता है। फिर भर्राई आवाज़ में, भाई बचा लो उसे। सोमू की भी यही आखिरी इच्छा थी। वीरा कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो लोग भी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, पर वीरा का मन बहुत बेचैन होने लगता है। उसकी आंखों के सामने सुहानी का हंसता खेलता चेहरा आता है और फिर जो उसने आज देखा, उसका बुझा हुआ चेहरा। उसके सीने में एक टीस सी उठती है और उसे अपने गालों पर गीलापन महसूस होता है। वो अपने हाथ लगाता है और अपने ही आंसू देखकर चौंक जाता है। वीरा एकदम से, जग्गू, गाड़ी घुमा। जग्गू हैरानी से, क्या बोला भाई? वीरा गुस्से से चिल्लाकर, सुना नहीं तेरे को? अपुन बोला गाड़ी घुमा। जग्गू गाड़ी घुमा देता है। थोड़ी देर में गाड़ी सक्सेना के घर के बाहर पहुंचती है। वीरा गाड़ी से बाहर आता है और तेजी से घर के अंदर चल देता है। जग्गू और शक्ति भी उसके पीछे जाते हैं। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है वो उस पर गोली चला देता है। बाकी डरकर हट जाते हैं। वीरा एक नौकर की गर्दन दबोचकर, वो लड़की कहाँ है? नौकर डरकर बता देता है। वो सब उस कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वीरा दरवाज़ा खोलता है, पर वो अंदर से बंद होता है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? वीरा दरवाज़ा खटखटाता है। रोनित, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। वीरा गुस्से से एक लात मारकर दरवाज़ा तोड़ देता है। अंदर का मंजर देखकर सब उस अपनी नज़रें घुमा लेते हैं। सुहानी बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर आधे अधूरे कपड़े थे और रोनित सक्सेना उसके पास बैठा था। रोनित उन लोगों को देखकर, तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राजू, दीपू कहाँ मर गए सबके सब? निकालो इन्हें। वो आगे बोल पाता इससे पहले ही वीरा उस पर गोली दाग देता है और वो नीचे गिर जाता है। वीरा सुहानी के पास जाता है और उसके ऊपर चादर रखकर उसके चेहरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, पर फिर वापस खींच लेता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो उसे चादर में लपेटकर अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। वीरा सुहानी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर वीरा से, क्या लगती है ये ताप की? वीरा, पता नहीं, बस इतना समझ ले कि आप उनके लिए बहुत खास है। वो सब छोड़, ये बता इसको हुआ क्या है? 2 घंटे से बेहोश है डॉक्टर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ आपसे। वीरा, जबरदस्ती हुआ है इसके साथ। जिस हालत में ये अपुन को मिली है, अपुन को अंदाजा हो गया था। डॉक्टर, बात बस इतनी सी नहीं है,
इसकी चोटों को देखकर लगता है कि काफ़ी समय से इन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। पता नहीं इन्हें इन सब से बाहर निकलने में कितना समय लगे। आपको बहुत धीरज से काम लेना होगा। वीरा, अब अपन इसको ले जा सकता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं आपको इन्हें ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। वीरा, देख डॉक्टर, यहाँ इसकी जान को खतरा हो सकता है। तू दवाई दे दे इसकी, बाकी अपन संभाल लेगा। डॉक्टर के लाख मना करने पर भी जब वीरा नहीं मानता तो डॉक्टर उसे जाने की इजाज़त दे देती है। वीरा उसे वहाँ से ले जाता है। वो सब सुहानी को लेकर एक जगह पहुँचते हैं। सुहानी अभी भी बेहोश थी। वीरा उसे लिटाकर उसके पास बैठ जाता है। वीरा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, ए, चल उठ, बहुत हो गया। सुहानी से कोई जवाब ना पाकर गुस्से से, तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? अपना नाटक बंद कर और उठ जा। ये सुनकर जग्गू उसके पास आकर, क्या हुआ भाई, तुम चिल्ला क्यों रहा है? वीरा जग्गू से, देख ना जग्गू, ये उठ नहीं रही है। इसकी चुप्पी अच्छा नहीं लग रहा। ये बकबक करती ही अच्छी लगती है। तू बोल ना, तेरी बात जरूर सुनेगी। अपन चिल्लाता है ना इस पर, इसलिए ये अपन की बात नहीं सुन रही। तू बोल ना इसको। इसकी आंखें छलक आती हैं। जग्गू ये देखकर, भाई तुम रो रहा है? वीरा, नहीं तो अपन काहे को रोएगा? जग्गू, भाई अब तो झूठ मत बोल, तुम भी प्यार करता है ना इसको? वीरा जग्गू के गले लगकर, सब खो चुका है अपन। जग्गू अब इसको नहीं खोना चाहता। तू बोल ना इसको उठने के लिए। जग्गू, कुछ नहीं होगा इसको, तुम चिंता मत करो, अपन सब है ना, सब मिलकर ठीक करेगा इसको। तभी वीरा का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाकर, हाँ भाऊ बोल। भाऊ गुस्से से, ए वीरा, क्या किया रे तू? रोनित सेठ का फ़ोन आया था, हॉस्पिटल में है वो। वीरा, साला जिंदा बच गया। भाऊ, ए ए मेरी बात सुन, मैं तेरे को किस काम से भेजा है और तू क्या करके आया? सेठ पर गोली चलाकर लड़की को उठा लिया। चुपचाप से जाकर लड़की को वहाँ छोड़ और जो काम दिया है वो कर। वीरा गुस्से से, ए भाऊ, अपन पहले ही बोल चुका है कि अपन तेरा गुलाम नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन ले, वो लड़की अब से अपन के पास रहेगी और अगर किसी ने भी उसकी तरफ उंगली भी उठाई तो अपन जान ले लेगा उसकी। भाऊ, ऐसा भी क्या है रे उस लड़की में जो तू मेरे को धमकी देता? ज़्यादा दिल आ गया है उस पर तेरा? तो ऐसा कर, 2 दिन मज़े ले और उसके साथ, और उसके बाद वापस कर दे उसे। मैं सेठ से बात कर लेगा। वीरा गुस्से से हवा में गन फायर कर देता है और चिल्लाते हुए, शुक्र है भाऊ तू ये बात सामने से नहीं बोला, वरना कुछ बोलने लायक नहीं रहता। तू जानना चाहता है ना कि वह लड़की अपन के लिए क्या है? तो सुन, अपन प्यार करता है उससे, जान है वो अपन की। अगर किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो उसे अपन का सामना करना पड़ेगा। और तू तो जानता है, वीरा का सामना मतलब मौत, चाहे वो तू ही क्यों ना हो। तभी जग्गू वीरा को आवाज़ देता है। वो फ़ोन काट कर सुहानी के पास जाता है। सुहानी को होश आ रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। सुहानी धीरे से अपना आंखें खोलती है और फिर चारों तरफ नज़र घुमाती है और एकदम से उठकर बैठ जाती है। वीरा उसको आवाज़ देता है पर वो जवाब नहीं देती, एकदम बुत बनी बैठी होती है। वीरा उसके सामने बैठकर, क्या हुआ तेरे को? सुहानी धीरे से नज़र उठाकर देखती है। वीरा को अपने सामने देखकर उसकी आंखें छलक आती हैं। वीरा उसकी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए ना में गर्दन हिलाकर उसे रोने से मना करता है। आज सुहानी को पहली बार वीरा की आंखों में गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। सुहानी वीरा के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए, मुझे माफ़ कर दो वीरा, मेरी वजह से सोमू, मेरा यकीन करो मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर उस राक्षस ने मुझे धोखा दिया। उसने कहा कि अगर मैंने प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी तो वो सोमू को छोड़ देगा, पर उसने मेरी आंखों के सामने उसे मार दिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर वो मुझे बचाने नहीं आता तो उसे कुछ नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो। वीरा उसका हाथ पकड़कर, नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है,
सोमू की मौत और तेरी इस हालत के जिम्मेदार अपुन है। अगर अपुन उस दिन सोमू के साथ होता तो जो तुम दोनों के साथ हुआ वो कभी नहीं होता। पर तू फिक्र मत कर, जिसने भी ये सब किया है ना, अपुन छोड़ेगा नहीं उसको। सुहानी वीरा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। वीरा के हाथ भी सुहानी की पीठ पर चले जाते हैं और वो उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। सुहानी रोते हुए, कितनी देर कर दी वीरा, सब खत्म हो गया। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही वीरा। बहुत कोशिश की कि खुद को नहीं बचा पाई। मैं तो कब की मर जाती, पर तुमसे एक बार मिलने की उम्मीद में जी रही थी कि तुम्हें बता सकूं कि सोमू के साथ क्या हुआ। छोड़ना मत वीरा उसे, वो इंसान नहीं, हैवान है। वीरा नहीं छोड़ेगा उसे, वादा करता है तेरे से, उसके हर गुनाह का हिसाब लेगा उससे। सुहानी वीरा से अलग होकर मुस्कुराते हुए, मेरे जीने का मकसद पूरा हुआ, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। वीरा गुस्से से, पागलों जैसी बात मत कर, कुछ नहीं होगा, अपन कुछ नहीं होने देगा तेरे को। सुहानी मुस्कुराते हुए, अब बहुत देर हो चुकी है वीरा, अपनी आंखें बंद कर लेती है। वीरा उसके गालों पर थपकी देकर, उठ, ऐसे नहीं जा सकती तू। जग्गू वीरा को बेचैन देखकर, भाई शांत हो जाओ, वो ठीक है, बस बेहोश हुई है। वीरा सुहानी को गले लगाकर, कुछ नहीं होने देगा तुझे, कुछ नहीं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो शक्ति को सुहानी के पास छोड़कर जग्गू को साथ लेकर वहां से चला जाता है। उधर रोहित के पास कमिश्नर का फोन आता है। रोहित, जी सर कहिए। कमिश्नर, वीरा ने फिर से सुहानी को अगवा कर लिया है। मैं शहर से बाहर आया था तो सुहानी को अपनी जानकार रोनित की देखभाल में छोड़कर आया था। वो उसे घायल करके सुहानी को उठा ले गया। मुझे इस बार उसकी लाश चाहिए, समझे तुम। रोहित अपनी टीम के साथ वीरा को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं बाहु वीरा की बात पर आग बबूला हुआ बैठा था। वो गुस्से से, मेरे को धमकी देता, अब तू देख बाहु तेरे साथ क्या करता। वो कमिश्नर को फोन लगाता है। वीरा हॉस्पिटल पहुंचकर रोनित को खत्म कर देता है। तभी वहां रोहित पहुंच जाता है। पुलिस ने हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था। वीरा, ये पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? ये देखकर जग्गू वीरा से, भाऊ का फोन आया था अपुन को, अपुन बोला उसको कि हॉस्पिटल जा रहा है, उसी ने अपनी जात दिखाया है। भाई तुम निकलो यहाँ से, इन लोगों को अपन संभालता है। वीरा, नहीं, अपुन तेरे को अकेला नहीं छोड़ सकता। जग्गू, अपुन का फिक्र मत करो भाई, अपुन के पीछे रोने वाला कोई नहीं है, पर तुमको सुहानी को संभालने का है ना, तो तुम निकलो। वीरा, नहीं, अपुन इन सबको ऊपर का रास्ता दिखा देगा। जग्गू उसे रोकते हुए, भाई ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम में लेने का है। तुम अपुन का चिंता मत करो, सारा जिंदगी तो गुनाह के रास्ते पर चलकर पाप ही कमाया है। आज अगर कुछ भी हो गया तो सुकून रहेगा कि कम से कम मरने से पहले एक अच्छा काम तो किया। अपुन सामने से जाकर उनका ध्यान भटकाता है, तुम मौका देखकर पीछे से निकल जाओ। वीरा जग्गू को गले से लगा लेता है। जग्गू, भाई सुहानी का ध्यान रखना। जग्गू बाहर निकलता है और पुलिस पर गोली चलाने लगता है। पुलिस भी गोली चलाती है, पर रोहित उन्हें रोकते हुए, कोई गोली नहीं चलाएगा, ये अकेला है, हमें इसे जिंदा पकड़ना है। रोहित चालाकी से जग्गू को हाथ पर गोली चला देता है। उसके हाथ से गन छूट जाती है और रोहित जग्गू को पकड़ लेता है। पुलिस स्टेशन में जग्गू, बस अपुन को जितना पता था अपुन बता दिया। रोहित, तो तुम्हें नहीं पता कि वीरा कहाँ है? जग्गू, सच तो यही है कि अपुन को नहीं पता, लेकिन अपुन को पता भी होता तो भी अपुन तुमको नहीं बताता। तभी विनय भागते हुए अंदर आता है और रोहित को सैल्यूट करके, सर खबर मिली है कि कमिश्नर सर एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें किडनैप कर लिया गया, उनका ड्राइवर घायल मिला है। ये सुनकर जग्गू जोर जोर से हंसते हुए, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी मौत का खबर भी मिल जाएगा तुमको। रोहित उसकी बात पर ध्यान न देते हुए विनय के साथ कमिश्नर को ढूंढने निकल जाता है।
वीरा कमिश्नर को लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। वो उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकालता है। कमिश्नर, कौन हो तुम और इस तरह मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो दोस्तों इस कहानी के इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं अगले पार्ट में कि वीरा अब कमिश्नर के साथ क्या सुलूक करेगा। क्या रोहित कमिश्नर को बचा पाएगा वीरा से? क्या रोहित वीरा को पकड़ पाएगा? जानते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।